नमस्कार बंधुगण। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भारतीय व्यवस्था में या फिर भारत में भारतीय क्या है। भारत की शिक्षा व्यवस्था बाहर की, भारत की चिकित्सा व्यवस्था बाहर की, भारत की न्यायिक व्यवस्था बाहर की, जीवन शैली भारत में बाहर की अपना रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो आखिरकार भारत में भारतीय क्या है। भारत में तो केवल इंडिया ही है। हम लोग इंडिया को ही जो है डेवलपमेंट मान रहे हैं। भारत में भारतीय क्या है। भारत में आपको कुछ भारतीय दिखता है? नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं एक अलग व्यू पॉइंट को, जो भी विवाद चल रहा है ना आईएमए और बाबा रामदेव में, इसमें जो है एक बड़े ही अलग व्यू पॉइंट आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। और वो क्या है? वो है मानसिक गुलामी का, वो है बौद्धिक तानाशाही का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है आप इसको अच्छी तरह समझ पाएँ। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस विवाद के दौरान दोस्तों ये चीज़ें कही कि पतंजलि के लोग के कौन होते हैं साइंटिफिक, जो है उनके पास वो डिग्री नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, MBA वाले 5-5 साल पढ़ते हैं, फिर MD करते हैं, MS करते हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं और हम पे ऐसे ऐसे ये लोग कह रहे हैं। तो ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले? और जो बहुत से इस तरह के आरोप लगे कि बाबा रामदेव क्वालिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये सब आरोप लगे जो हैं। अब दोस्तों, इस बीच सवाल आता है कि जो व्यवस्था भारत में ये तय करी गई अंग्रेज़ों से ही लेकर, यानी अंग्रेज़ों से लेकर जिसको तय करी गई है भारत में, ये सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था है, भारत में न्यायिक व्यवस्था है, भारत में शिक्षा व्यवस्था, तो यही अब भारत में क्या है कि यही भारत में अब समझदारी का पैमाना बन गया है। यानी कि भारत में सर्टिफाइंग अथॉरिटी की इन्होंने जो है हैसियत प्राप्त कर ली है भारत में। और इसी को जो है बौद्धिक तानाशाही कहा जाता है। यानी कि अगर आप MBBS ना करें और आपने कोई BA MS कर ली, यानी भारतीय क्या कहते हैं चिकित्सा व्यवस्था में आपने कोई डिग्री ले ली, जो वो भी डिग्री है ना उसकी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, पर तब भी आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपने बहुत से लोगों को ठीक करा है, या फिर जो है जिस भी फील्ड में हूँ आप, उसके लिए आपके पास डिग्री नहीं है, पर तो फिर दोस्तों आप जो है उसके लिए क्वालिफाइड, या फिर जो उसमें अगर आपने महारत हासिल कर भी रखी है और बहुत आपको वो दिखता भी है डेवलपमेंट जो है, जो आप जो विकास की बात करते हैं, जो आप योगदान की बात करते हो, दिखता भी है, पर जब आप उसे डिग्री ना हो तो उसको नकार दिया जाएगा। तो व्यक्ति के पास डिग्री ना हो पर तभी वो जो देश में कोई ना कोई योगदान दे रहा है, तो उसको नकार दोगे क्या? अब ये कहना कि बाबा रामदेव क्वालिफाइड नहीं है हमसे आंसर पूछने के लिए, क्यों क्वालिफाइड नहीं है? अगर आपने MBBS में हिपोक्रेट्स की फिलॉसफी पढ़ी है तो उन्होंने फिर जो सुश्रुता, चरक संहिता और जो है पतंजलि, पाणिनि, इन सब के बारे में पढ़ा है, और वो ऐसे क्लेम भी करते हैं और दिखता भी है कि उन्होंने ठीक भी करा है। बहुत सारे लोग उनके समर्थक भी हैं, तो दिखता भी है। अब यहाँ पे जो है आप पक्षपात का आरोप लगाएंगे कि ये वो दोस्तों, फिर ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये कहते हैं कि 5-5 साल पढ़ाई हम करते हैं और सारा क्रेडिट ये ले जाए, व्यक्ति ले जाए। अब बाबा रामदेव के ये टिप्पणी कर देने से एलोपैथी का जो महानता भी है, जो एलोपैथी की जो महानता भी है, वो जो इमरजेंसी सिचुएशन में जिस तरीके से काम आते हैं, वो महानता उनकी बिल्कुल वो काम में आते हैं। तो अब उसको नकार थोड़ा जा सकता है? लोगों को तो उसमें विश्वास है ही ना, जो चीज़ है तो है। तो जैसे कि अब जो है आजकल लोग बहुत ही जो है सनातन धर्म पे जो है बहुत सारे आरोप लगते हैं, कहते हैं हिंदूवाद, हिंदू में ये वो, तो तब तो बड़े आप जो है लिबरल के तौर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारा धर्म या फिर तुम्हारा सनातन इतना कमज़ोर है कि तुम ये सह नहीं पाते, तो आपका एलोपैथी इतना कमज़ोर होगा कि आप ये सह नहीं पा रहे हो। यार उन्होंने जो है खेद ही जता दिया, सब कुछ कह दिया कि नहीं बोलना चाहिए था, पर तब भी विवाद को बढ़ाना, माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी दे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे। भाई क्या मतलब? भाई उनका भी योगदान है, ये नहीं कि वो बिना योगदान के बैठे हुए हैं। और क्वालिफाइड क्या करे जा रहे हो भाई? एक देश का आम नागरिक सवाल पूछ रहा है, दे दीजिए जवाब। भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, आपको पता है? नहीं पता होगा आपको। भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। आयुष मंत्रालय किसके अंडर आता है पता होगा आपको? नहीं पता होगा। पर चिकित्सा मंत्री जो मॉडर्न का है, यानी वही जो मॉडर्न ये एलोपैथी का है, उनका नाम जानते हैं भली बात ही। भारत में ये कहते हैं BA MS डिग्री है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है एंड सर्जरी की, आप जानते होंगे? नहीं, आप केवल MBBS जानते हैं। तो ये सब क्यों? ये बौद्धिक तानाशाही और ये मानसिक गुलामी की पहचान है कि आप जो है हर चीज़ का सर्टिफिकेशन यूरोप से, वेस्टर्न कंट्री से लेना चाहते हैं। बौद्धिक तानाशाही किस तरीके से? अगर आपने MBBS नहीं करी या फिर जो है आपने यूरोप से कोई थप्पा नहीं लगवा लिया, तब तक आप जो है क्वालिफाइड, आप सर्टिफाइड वगैरह नहीं माने जाएंगे। भले ही आपका कोई इतना बड़ा औचित्य, कोई तो योगदान ना हो, आप केवल NGO की तरह क्यों ना हो, पर आप जो है कोई वेस्टर्न तरीके से काम करते हैं और यूरोप के तरीके से काम करते हैं, तो आप ऑलरेडी सर्टिफाइड हो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से कोई जवाब नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, ऑलरेडी सर्टिफाइड हो। आप बल्ब भी बेच दोगे ना, बल्ब भी,
तो टीवी पर शान से ऐड आएगी, देखिए एक बल्ब लगाइए और 99% जो है ये गायब हो जाएंगे जर्म्स, भाई बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं 99% अगर आप एक बल्ब जला लेंगे, पेंट कर देंगे दीवारों पर तो बस ये है। और ना दोस्तों बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर काला दिवस में है ना, काला दिवस, तो वो कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो है वो जो उन्हें बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दी उसका कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो मानसिकता है ना ये कि ये लोग जो यही समझते हैं सूडो साइंस, क्वैकरी, आयुर्वेदा। और दोस्तों आपने भी जो आयुर्वेदा जानी होगी वो भी दोस्तों विकिपीडिया पे पढ़ के आए होंगे। यदि आपने जो है भारतीय व्यवस्था को, भारतीय जो सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की महानता क्या रही है उसको आपने नहीं जाना होगा, तो आपने भी आयुर्वेदा को विकिपीडिया पे जाना होगा और विकिपीडिया पे लिख दिया भैया दिस इज क्वैकरी, बेकार है, सब बेकार है, सूडो साइंस है ना। तो बस आपने विकिपीडिया, अरे यार विकिपीडिया ने क्या दिया भाई साहब, बस ये। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही है मानसिक गुलामी, यही है बौद्धिक तानाशाह पश्चिमी देशों का, कि वो जब तक सर्टिफाइड ना कर दें, उनका जब तक जो है थप्पा ना लग जाए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई योगदान नहीं माना जाता, भले आपका बहुत सारे योगदान हो। इंटरनेशनल योगा डे बनाने में बाबा रामदेव का कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप खुद बता दीजिए, स्वयं बता दीजिए आप। बिल्कुल है। मेडिटेशन को दुनिया तक पहुंचाने में भारत के जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मेडिटेशन प्रचार करने में, योगा को आगे बढ़ाने में उन सब में योगदान नहीं है, बिल्कुल है। अब दोस्तों फिर मैं इसमें बस एक पॉइंट और लास्ट में रख दूं कि ये जो उन्होंने ब्लैक डे बनाया ना, ब्लैक डे, और जो विरोध कर रहे हैं ये लोग, जो फिर कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद का ही विरोध कर रहे हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल ही में जो है कुछ समय पहले जो है ये मिनिस्टर ऑफ आयुष ने जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी जो है मंजूरी दे दी थी सर्जरी करने के लिए। तो ये लोग फिर उसका विरोध भी करने आ गए कि नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेदा कैसे करते हैं सर्जरी तो बस हमारे पास ही मानता है, सर्जरी हम ही करेंगे ये। फिर उसको नाम दिया क्या कि हम लोग जो मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं, मिक्सोपैथी। और फिर ऊपर से साथ में ये बोलते हैं कि हम जो है एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम चाहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आईएमए का ही एक पूर्व अध्यक्ष प्रेसिडेंट ये कहता है कि हम इस खिचड़ी मेडिकल सिस्टम से खुश नहीं है, हम जो है ये खिचड़ी मेडिकल सिस्टम नहीं चाहते हैं। खिचड़ी ऊपर से बोल देंगे टीवी पर आकर, देखो हम जो है एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम चाहेंगे, पर बैक ऑफ द कैमरा क्या बोलेंगे, खिचड़ी मेडिकल सिस्टम नहीं चाहिए। देखिए मैं आर्टिकल लगा के यहाँ पे ये दावा कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही है, मिक्सोपैथी बोल के इन्होंने कहा कि हम मिक्सोपैथी विरोध कर रहे हैं, हम जो है सर्जरी का विरोध नहीं करेंगे, आयुर्वेद का, हम मिक्सोपैथी नहीं देंगे। तो इसका मतलब तो यार उसी का विरोध कर रहे हो ना, मिक्सोपैथी क्या, इसका मतलब तुम चाहते हो कि हम ही करें, हम ही लूटे बस। और दोस्तों फिर यही मैं कन्वे करना चाहता हूँ किस तरीके से जो है अगर आप चोट कर दोगे तो आपके लिए जो है वो जो है पूरी तरह गलत हो जाएगा। पर आप हमेशा चोट करते रहोगे सूडो साइंस को वगैरह बोल के, तो वो सही हो चल जाएगा वो, क्योंकि भारत में पढ़ाई नहीं गया, भारत के सब ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। विकिपीडिया पढ़ेंगे हम, ठीक है, एमबीबीएस डिग्री सबको लोगों को पता है, बीएमएस क्या होती है नहीं पता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद देश के अंदर वो पता नहीं, मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो पता नहीं। तो फिर यही होगा ना, आपको फिर वही सही लगेगा। आपको जो है बचपन से पानी जो है यूरोप से डाला गया है, तो आप जब बड़े हो गए तो आप तो वही कहोगे ना कि देखो यार पानी तो ये यूरोप वाले हैं जो डाल रहे हैं मेरे में, जो मैं पेट जो बड़ा हो ना, तो मेरे अंदर जो यूरोप का पानी डाला तो मैं यूरोप को ही मानूंगा। तो यानी वही जब तक थप्पा नहीं लगाएंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो दोस्तों आप कहने की समझ पा रहे हो कि मैं क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर ये वीडियो दोस्तों अब लंबी बन चुकी है, दोस्तों फिर मैं इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेज वीडियोस और सो हंसमुख वीडियो बना देता हूँ जो आप पब्लिक अफेक्ट करती है। तो दोस्तों फिर मिलूँ आपको इस तरीके से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।